हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम नोटपैड का ट्यूटोरियल ओपन कर रहे हैं। इसमें हम एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि आप नोटपैड को कैसे ओपन करना है, मतलब कैसे ऑपरेट करना है। एक एक टूल के बारे में बात करेंगे और उसको अच्छे तरह से कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है वो हम देखेंगे। तो नोटपैड के बारे में आपको हम कंप्यूटर पे दिखाएंगे कैसे यूज किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नोटपैड स्टार्ट करने के लिए कई सारी विधियाँ होते हैं, तो उसमें से हम कुछ विधि को जानेंगे कि नोटपैड को कैसे ओपन किया जाता है। पहला विधि यह है कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ आपको विंडोज एक्सेसरीज पर मिलेगा। अगर आपका विंडो 10 है तो यहाँ विंडो एक्सेसरीज मिलेगा। अगर विंडो 7 है तो और एक्सपी चला यूज कर रहे हैं तो केवल एक्सेसरीज मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नोटपैड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इससे आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। पहला तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका यह होता है कि अगर आपके डेस्कटॉप पर जो है इसको डेस्कटॉप कहते हैं और इसको आइकन कहा जाता है। अगर आपके डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन हो नोटपैड का तो उसको माउस के बटन के डबल क्लिक करने से वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप ये सर्च बार में नोटपैड लिखेंगे। नोटपैड लिखकर आप उसको ओपन कर सकते हैं क्लिक करके, यानी उसको सर्च कर सकते हैं। चौथा तरीका यह है कि आप अपने कीबोर्ड से विंडो और प्लस आर यानी विंडो और आर एक साथ जब बटन प्रेस करेंगे तो आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। जब रन कमांड ओपन हो जाएगा तो उस रन कमांड में आप लिखेंगे नोटपैड। नोटपैड लिखने के बाद आप इंटर दबाएंगे या ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड ओपन हो जाने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जो सबसे ऊपर का जो बार है उसको टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार में 3 बटन होते हैं। ये अनटाइटल, इसका मतलब ये होता है कि जो आप नोटपैड का विंडो ओपन किए हैं यानी जो खोले हैं, इस पर जो आप काम कर रहे हैं वो अभी डॉक्यूमेंट किसी नाम से सेव नहीं है। जब तक नोटपैड आप किसी भी नाम से सेव नहीं करेंगे तब तक यह अनटाइटल दिखाई देगा। जब आप इस नोटपैड को किसी भी नाम से सेव कर देंगे तो अनटाइटल हट जाएगा और जो जिस नाम से आप सेव किए रहेंगे उस नाम यहाँ शो करने लगेगा। तो हम इसको पहले सेव करते हैं। हम आपको एक एक टूल के बारे में बताएंगे, आपको बता रहे हैं कि मतलब ये कैसे हटेगा, क्या कैसे चेंज होता है वो हमको दिखा रहे हैं। जब हमने कोई नाम दे दिया और नाम देने के बाद देखिए जब नाम दे दिया आपसे तो यह अनटाइटल हट गया। इसका मतलब है कि यह नोटपैड जो है डॉक्यूमेंट अब सेव हो चुका है। अब टाइटल बार में 3 बटन होते हैं। अगर आपको पता करना है कि कौन सा बटन और उसका क्या नाम है तो इस पर आप थोड़ा सा जाएंगे, रुकेंगे तो उसके नीचे आपको नाम शो कर देगा कि किस बटन को क्या कहा जाता है। तो ये मिनिमाइज बटन है। ये मिनिमाइज, इसका सिंबल माइनस का जैसा है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो जो आपका ये नोटपैड का विंडो है ये टास्क बार में आपका छुप जाएगा। इसको टास्क बार कहा जाता है इसको। तो ये टास्क बार में आप आकर छुप जाएगा। फिर इसको खोलना तो इसी पर क्लिक करेंगे नोटपैड पे, ये ओपन हो जाएगा। इसके बगल में इसके बगल में री स्टोर बटन है। री स्टोर मतलब ये होता है कि जो आपका जो विंडो है जब इस पर री स्टोर पर क्लिक करेंगे जो ये आपका विंडो है वो विंडो आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए आपका छोटा हो गया विंडो। अब यहाँ जो री स्टोर बटन हट गया है, अब यहाँ मैक्सिमाइज बटन आ गया है। यहाँ देखिए मैक्सिमाइज का जो सिंबल है एक खाना जैसे एक खाना इस पर है। इसका मतलब ये होता है मैक्सिमाइज का जो आपका नोटपैड का विंडो है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह विंडो जो नोटपैड का है वो बड़ा हो जाएगा। देखिए अब बड़ा हो गया। यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन है। गुड़े का जो सिंबल है इसको क्लोज करते हैं। जब इस पर क्लोज पर क्लिक करेंगे तो जो आपका नोटपैड विंडो ओपन किए हैं वो क्लोज हो जाएगा। तो फिर हम दोबारा नोटपैड को ओपन करते हैं और आगे देखते हैं। आप ये जो देख रहे हैं फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इसको मेन्यू बार कहा जाता है। और मेन्यू बार के अंदर एक सब मेन्यू होता है जिसका वर्क अलग अलग काम के लिए किया जाता है। तो उसके लिए हम सब हर एक मतलब मेन्यू बार को चेक करेंगे कैसे किया जाता है। अगर आप नोटपैड में कुछ काम कर रहे हैं, इस चीज़ को टेक्स्ट एरिया कहा जाता है। जो ये वाइट है, ये कर्सर मेरा एरो घूम रहा है, इसको टेक्स्ट एरिया कहा जाता है। टेक्स्ट एरिया जो होता है इस पर हम जो भी कुछ टेक्स्ट लिखते हैं इसको मतलब दिखाई देता है यहाँ पर।
ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर कहा जाता है। ये देखिए जो ब्लिंक कर रहा है जे के बगल में, उसको कर्सर कहा जाता है। कर्सर ये बताता है जो आप मतलब कुछ लिख रहे हैं वो किस जगह पर लिखा रहा है, या आप जो भी आप काम करेंगे वो किस जगह से आपका काम शुरू होगा। इस कर्सर को आप मतलब माउस के सहायता से आप कहीं भी मतलब ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। और कीबोर्ड में कुछ एरो बटन होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन बटन होते हैं, उसके थ्रू भी आप ऊपर नीचे जा सकते हैं इसके। और अगर आप जैसे कोई नोटपैड में कुछ फाइल बना रहे हैं, तो अगर ऐसे पेज पूरा भर जाता है तो आप जब नीचे पेज आने लगता है तो यहाँ पर देखेंगे एक वर्टिकल स्क्रॉलर बार बन जाता है। जब वर्टिकल स्क्रॉलर बार बन जाएगा, इसको आप ऊपर नीचे करके आप जो टेक्स्ट लिखे हैं वो आप देख सकते हैं कि मतलब एक पेज भर जाएगा तो आपको पूरा दिखाई नहीं देगा। जब दूसरा पेज होता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वर्टिकल स्क्रॉलर बार बन जाएगा तो उसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये जो है, ये आप नीचे वाला लाइन, इसको स्टेटस बार कहा जाता है। जो आप नोटपैड में कोई वर्क कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो आपको सब शो करता है। उसके नीचे ये टास्क बार होता है और टास्क बार के ऊपर ही स्टेटस बार होता है। अब फाइल में न्यू ऑप्शन होता है। न्यू का मतलब होता है कि आप जो नोटपैड में कोई नया डॉक्यूमेंट या नया पेज लेना चाहते हैं तो न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज दिया जाएगा। तो ये एक ऑप्शन दिया, डू यू वांट टू सेव चेंज, मतलब ये कह रहा है कि अभी जो मेरा जो फाइल है वो किसी नाम से अभी सेव नहीं किया है, तो इसको मैं अगर आप सेव करना न्यू पेज जब लेंगे तो अब इसको आप सेव करना चाहते हैं तो सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। अगर आप गलती से क्लिक हो गया तो कैंसिल कर देंगे, तो इससे कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो हम सेव नहीं करना चाहते हैं तो इसको डोंट सेव पर क्लिक कर देंगे। न्यू पेज लेने से मतलब होता है कि आप कोई नया पेज ले सकते हैं और एक बार में नोटपैड में एक ही पेज लिया जा सकता है। जब दोबारा पेज लेंगे तो जो पहले से आप नोटपैड में कोई काम कर रहे हैं या तो उसको सेव करना पड़ेगा तो उसको हटाना पड़ेगा, तभी आप दूसरा पेज ले सकते हैं। न्यू विंडो, इसका मतलब होता है जो पहले नोटपैड एप्लीकेशन होता था उसमें एक समय में केवल एक ही पेज या एक ही विंडो ओपन कर सकते थे, दोबारा विंडो ओपन करना पड़ता था। तो आपको जो आप टेक्स्ट लिखे उसमें उस विंडो को हटाना पड़ता था, तभी दोबारा पेज या दोबारा विंडो ओपन कर सकते थे। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, अब एक बार में कई विंडो ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये जो विंडो 10 एप्लीकेशन है इसके अंदर अब एक न्यू फीचर आ गया कि आप नोटपैड में भी एक साथ कई विंडो ओपन कर सकते हैं। तो आप न्यू विंडो लेना चाहते हैं तो न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटपैड का दूसरा विंडो मिल जाएगा। देखिए अब दूसरा विंडो मिल गया, इसको छोटा करते हैं। देखिए अभी ये भी मिल गया, ऊपर वाला भी मिल गया। अब कोई आप पहले से पुराना फाइल बना कर रख सेव किए हैं, अगर उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से ओपन पर क्लिक करने के बाद आप जिस मतलब फोल्डर या जिस नेम से सेव किए हैं वहाँ से आप नेम डालकर ओपन पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। अगर आप किसी अदर फोल्डर में सेव किए हैं तो वहाँ से आप फोल्डर पर जा सकते हैं, या कुछ और जिस फोल्डर के अंदर मतलब सेव किए हैं तो आप यहाँ से इस फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो होता है ये बैक का बटन होता है। जैसे आप बैक पर क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा एक कदम पीछे आ जाएंगे। ये फॉरवर्ड बटन होता है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक कदम आगे आएंगे। ये रिफ्रेश का बटन होता है, जब कुछ खोजना है या कुछ इसको रिफ्रेश करना है तो यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। यह सर्च बार है, इसमें आप इसे आप यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट सेव किए हैं और आपको खोजने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करेंगे, यहाँ से सर्च मिल जाएगा आपको। इस पर चेंज योर व्यू मतलब ये होता है कि जो आपका जो ये आइकन दिखाई दे रहा है ये छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो चेंज योर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। आप जैसे चाहे उसके डिटेल बारे में ले सकते हैं, मतलब जैसा चाहे आप चेंज योर व्यू पर क्लिक करके यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार कर लीजिए। अब एक प्रीव्यू पैनल होता है, यहाँ से शो दी प्रीव्यू पैनल। इसका मतलब ये होता है कि आप जो ओपन का डायलॉग बॉक्स देख रहे हैं इसमें मतलब जो आप डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, ओपन करने से पहले उसको में चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए एक यहाँ से एक आपका जगह मिल गया, सिलेक्ट ए फाइल टू प्रीव्यू। ये आपको यहाँ छोटा सा जगह मिल गया यहाँ तक।
तो अगर हम कुछ मान लीजिए कीबोर्ड पर देखना चाहते हैं, कीबोर्ड जो फाइल है इसमें क्या लिखा गया है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कीबोर्ड जो मेरा फाइल है यहाँ ये सब लिखा, कीबोर्ड के बारे में लिखा है। तो अगर हम इसी को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पर क्लिक करेंगे, ये फाइल मेरा ओपन हो जाएगा। ये जो होता है कंट्रोल एन, न्यू का कंट्रोल एन, न्यू विंडो का कंट्रोल शिफ्ट एन, ये कंप्यूटर का मतलब जो नोट पैड है उसका एक शॉर्टकट की होता है जो आप अपने कीबोर्ड के थ्रू काम कर सकते हैं। आपको जितना अच्छा शॉर्टकट आएगा तो आपको उतना ही मतलब काम करने में अच्छा रहेगा और आपका समय ज़्यादा बचेगा। तो मैं एक न्यू विंडो ले रहे हैं, इसको सेव करें। अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और कुछ लिखे हैं उसको आप सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। आप जिस नाम से सेव करना चाहते हैं उसे यहाँ नाम देंगे और उस नाम को आप सेव कर सकते हैं। अब चाहे अगर ऐसे आप फोल्डर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम ड्राइव डी में ई में सेव करना चाहते हैं, एफ में करना चाहते हैं, जहाँ पर मतलब सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से फोल्डर चॉइस कर सकते हैं और उसको सेव हो जाने के बाद देखिए यहाँ अनटाइटल्ड का नाम आ गया है। सेव एज का मतलब होता है जो आपने डॉक्यूमेंट को सेव किया है उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिए, आप फाइल मेन्यू में आइए, सेव एज पर क्लिक कीजिए और फिर इसे आप जो नाम देना चाहते हैं फिर या फोल्डर चेंज करना चाहते हैं तो वो सेव कर लीजिए। जैसे मैं अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, इस पर धनंजय लिख रहे हैं, मैंने धनंजय लिख दिया। तो आप देखिए यहाँ पर अभी जो नाम है पहले से दूसरा कुछ है, अब जो हम सेव पर क्लिक करेंगे तो धनंजय हो जाएगा। देखिए ये सेव एज हो गया। सेव एज से मतलब आप अपना डॉक्यूमेंट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, उसका लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। एक और बात से जो ओपन होता है मतलब अगर नोटपैड जो है, अगर कोई भी आपका पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उसमें लास्ट में डॉट txt जो है यानी एक्सटेंशन नेम, अगर कोई ऐसा फाइल है जिसका एक्सटेंशन नेम .txt हो, वो पहले ही किसी और अदर प्रोग्राम से बनाया गया है तो उसको आप नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। वही फाइल नोटपैड में ओपन होगा जिसका साइज 64 किलोबाइट से अधिक ना हो, यानी 64 केबी से अधिक ना हो। और 64 केबी से अधिक होगा तो उसको वर्डपैड में ओपन करना पड़ेगा, तो आप ओपन कर सकते हैं। और नोटपैड में कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको सेव करने के लिए आप 255 अक्षर और सिंबल स्पेस देकर सेव कर सकते हैं। और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो अगर कुछ यूज कर रहा है तो उसमें कुछ कम या अधिक होता है, लेकिन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी फाइल चाहे वर्डपैड, नोटपैड, पेंट, आप इसमें कोई भी फाइल को किसी भी नाम से सेव कर रहे हैं तो आप 255 अक्षर और सिंबल स्पेस देकर सेव कर रहे हैं। 255 से अधिक आप नहीं सेव नाम कोई दे सकते हैं, उससे कुछ नहीं अच्छा दे सकते हैं। अब पेज सेटअप फाइल महंगे पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब ये होता है कि जो आप डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहे हैं और उसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने से पहले उसको पेज सेटअप करना पड़ता है कि आप कौन सा पेज मतलब प्रिंट आउट करना चाहते हैं, A4 साइज या कौन सा पेज है आपके पास, उसको आप फिर जो आप पेज को प्रिंट करेंगे तो जो लिखा होता है वो कटे मत, चारों तरफ से कुछ कुछ मतलब मार्जिन देना पड़ता है, नहीं कुछ कुछ छोड़ना पड़ता है जिससे प्रिंट आउट करने से वो कटे मत, तो इसी को उसको पेज सेटअप करना पड़ता है। तो पेज सेटअप करने के लिए फाइल पे आएंगे, पेज सेटअप करने के लिए फाइल पे आएंगे और पेज सेटअप कर देंगे तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो साइज में पेपर साइज चॉइस करना पड़ता है कि आप कौन सा पेपर साइज लेना चाहते हैं, A4 साइज, A5 साइज, मतलब जो भी A4 साइज भी होता है जो हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं उसी को A4 साइज कहा जाता है। तो आप A4 साइज चाहे जो भी आप मतलब आपको आवश्यकता हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ देखिए रिव्यू यहाँ दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है जो आप लिखे रहेंगे कुछ क्या बता रहा है कि मतलब कैसे आपको पेज सेटअप करना है। जैसे पेज सेटअप करेंगे यहाँ आपको रिव्यूज का दिखाई देगा, जो आप यहाँ लिखे रहेंगे तो यहाँ प्रिंट आउट करेंगे तो जो लिखा हुआ है अगर इस लाइन से अगर सटा रहेगा तो प्रिंट आउट करने के बाद जो लिखा हुआ है वो कट जाएगा, इसीलिए इसको यहाँ धीरे यहाँ छोड़ा है, थोड़ा सा छोड़ा है, थोड़ा सा, तो बता रहा हूँ मतलब आपको चाहो तो थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है अपने प्रिंटर के हिसाब से जो कटे मत। आप प्रोटेक्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि जो आप पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं वो कैसा प्रिंट करना था। अगर प्रोटेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जो पेज का साइज है उसकी जो प्रिंट करेंगे वो उसका साइज मतलब लंबाई अधिक होगा और चौड़ाई कम होगा। फिर लैंड इसके पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि इसका
चौड़ाई कम होगा और लंबाई, चौड़ाई अधिक होगा, लंबाई कम होगा। तो लाइन इस पर क्लिक करेंगे तो इसका लंबाई कम होगा और चौड़ाई अधिक होगा। यहाँ पर मार्जिन होता है, मार्जिन मतलब ये चारों तरफ से लेफ्ट राइट टॉप बटन, यहीं से आपको इंचों जो मार्जिन होता है उसको इंच में सेट करना है। यहाँ जो चारों तरफ से आप देख रहे हैं पेज को थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, इसको इंच में छोड़ा था। आप यहाँ से आप लेफ्ट में कितना छोड़ना चाहते हैं, राइट में कितना छोड़ते हैं, टॉप में कितना छोड़ना चाहते हैं, बॉटम में कितना छोड़ना चाहते हैं, उसके बाद सेट करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। फिर फिर इसको जो आप डॉक्यूमेंट कुछ लिखे हैं उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो फाइल में आएंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से क्लिक करने के बाद प्रिंटर का आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपके पास मतलब जितना भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा वो प्रिंटर यहाँ पर आपको शो कर देगा। शो करने के बाद आप जो भी आपका प्रिंटर है वो आप सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। इसको आपको सेटिंग करने के लिए से पेज रेंज पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब होता है आल, मतलब आप एक साथ जितना पेज लिए हैं, आप नोटपैड में जैसे 2 डॉक्यूमेंट 2 पेज लिए हैं, 2-3 पेज लिए हैं, तो आप एक साथ फुल प्रिंट करना चाहते हैं तो आल पे क्लिक करेंगे, आल पर क्लिक कर देंगे। अगर आप जो करंट पेज, ये करंट पेज मतलब है जो आप जहाँ पर आपका कर्सर है जिस पेज में काम कर रहे हैं उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो करंट पेज पर क्लिक कर देंगे। अगर नंबर ऑफ कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी मतलब कितना पेज आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज कितना पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं, दे देंगे। ऊपर नीचे कर सकते हैं या कीबोर्ड से आप लिख सकते हैं या मतलब 10 पेज 15 पेज कुछ भी दे सकते हैं। कलेक्ट का ऑप्शन है, कलेक्ट का ऑप्शन मतलब होता है कि जैसे आपके पास नोटपैड में कोई 4-5 फाइल है आप बनाए हैं, चारों 5 का फाइल को 4-5 कॉपी निकालना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि हमारा जो 4-5 फाइल सीक्वेंस में कॉपी हो, जैसे 1 2 3 मतलब सीक्वेंस में आके कॉपी हो, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप ऐसे पहला दूसरा तीसरा चौथा एक कॉपी प्रिंट करके निकालेगा, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा फिर एक कॉपी से प्रिंट करके निकालेगा। यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आपका जो प्रिंटर सेट होगा प्रिंट कर देगा। एग्जीक्यूट का मतलब होता है जैसे यहाँ क्लोज का बटन होता है कि हम क्लोज करेंगे, क्लोज पर क्लिक करेंगे आपका नोटपैड विंडो क्लोज हो जाएगा, और उसे ही एग्जिट होता है, एग्जिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड विंडो क्लोज हो जाएगा। अब एडिट मेन्यू, एडिट मेन्यू में आपको अनडू मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं नोटपैड में और नोटपैड में काम करने के बाद कुछ डिलीट हो गया तो उसको सही करने के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ सिलेक्ट कर लिया और इसको डिलीट कर दिए, लेकिन मान इसको मैं डिलीट करें, आप समझिए गलती डिलीट हो गया, ऐप जान के डिलीट कर दिए, तो इसको हमको कैसे लाना है, सही से दोबारा कैसे लाना है, तो इसको लिए आप एडिट में जाएंगे, अंडू पर क्लिक करेंगे, दोबारा आ जाएगा। अंडू का यही मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलती से अगर डिलीट हो जाता है तो इसको आप दोबारा ला सकते हैं। एडिट के बाद कट, कट का मतलब होता है कि जैसे आप कुछ कोई टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को आप कट करना चाहते हैं, एक तरह से डिलीट करना चाहते हैं, तो जो आप टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, माउस का राइट बटन दबा के ऊपर नीचे जाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद आप एडिट मेनू में जाएंगे, कट पर क्लिक करेंगे, कट करने के बाद वो कट हो जाएंगे, एक तरह से डिलीट हो जाएगा। अब फिर इसको दोबारा लाना है तो एडिट में क्लिक करेंगे और अनडू पर क्लिक करेंगे, ये देखिए दोबारा आ चुका है। उसी तरह आप जैसे जो माउस से सिलेक्ट कर रहे हैं बटन के थ्रू, आप कीबोर्ड के बटन के थ्रू भी क्लिक कर सकते हैं। जो आपका ये कर्सर है, आप जहाँ से मतलब सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कर्सर को आप लाएंगे, जिस जगह से सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका शिफ्ट बटन को दबाएंगे, उसके बाद एरो बटन होता है कीबोर्ड में, लेफ्ट राइट अप डाउन, उस अप डाउन चाहे लेफ्ट राइट मतलब जिधर करेंगे उसी हिसाब वो सिलेक्ट होता चला जाएगा। तो फिर एडिट मेन्यू में कॉपी, कॉपी मतलब होता है कि इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी को मतलब दोबारा कॉपी करना है, जैसे हम लोग जाते हैं दुकान पर फोटो कॉपी करते हैं उसी को कॉपी कराता है, इसको हम दोबारा कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर लिया। अब फिर इसको पेस्ट, पेस्ट मतलब होता है कि आप जो कॉपी किए हैं, ये कॉपी जो किए हैं जो आप सिलेक्ट करके कॉपी किए हैं
उसी को दोबारा हम यहाँ से पेस्ट कर सकते। पेस्ट मतलब कि आप उसी का नकल हमें जहाँ हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसी जगह हम पेस्ट कर रहे हैं, दोबारा वही चीज आ जाएगा। देखिए जितने भी हम पेस्ट क्लिक करें दोबारा वही चीज आएगा। ये जो हम कट कॉपी करते हैं तो ये एक क्लिप बोर्ड में जाकर स्टोर होता है। क्लिप बोर्ड एक अस्थायी प्लेस है, क्लिप बोर्ड एक अस्थायी स्थान है जहाँ पर आप अंतिम बार कट कॉपी जो टेस्ट करते हैं वहाँ पर रखा होता है, और जब आप चाहें तब उसको पेस्ट कर सकते हैं। ब्लिंकर जहाँ ब्लिंक कर रहा है उसी जगह, जहाँ ब्लिंक कर रहा है, जैसे यानी कि लास्ट में ब्लिंक कर रहा है हम यहीं पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बीच में यहाँ पे देखिए ब्लिंक कर आ रहा है तो यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ एडिट मेन्यू में आकर भी यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर करना चाहते हैं तो नोटपैड के जो विंडो कहीं पर भी आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो वहाँ पर अनडू कट कॉपी पेस्ट आप देगा पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आके एक इंटरनेट का ऑप्शन फाइंड का मतलब होता है कि आप अपने नोटपैड जो टेक्स्ट में हमने लिखा है इसको कुछ में इसको खोजना चाहते हैं तो यहाँ खोज सकते हैं। तो फाइंड पर क्लिक करेंगे। आप क्या खोजना चाहते हैं फाइंड बात में, मतलब क्या खोजना चाहते हैं इसमें आप जो लिखें। तो मान लिया हम लिखे हैं कीबोर्ड, देखिए यहाँ कीबोर्ड लिखे हैं तो हम चाहते हैं कि मतलब अभी तो हम कट कॉपी पेस्ट किए तो कई जगह कीबोर्ड आ गया हुआ, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो नोटपैड में जो टेक्स्ट लिखा गया है वो कहाँ कहाँ पर कीबोर्ड लिखा गया है। तो इसको हम यहाँ पर कीबोर्ड लिखेंगे। मैंने कीबोर्ड लिख दिया। हाँ, अब मैच कैश मतलब ये होता है कि आप जब मैच कैश पर क्लिक करेंगे तो आप अगर कीबोर्ड जो कैपिटल लेटर में रहेगा तो उसको अलग मानेगा, अगर स्मॉल लेटर रहेगा तो उसको अलग मानेगा, दोनों डिफरेंट कर देगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ कैपिटल लेटर में कीबोर्ड लिखेंगे तो जो आपका जो डॉक्यूमेंट है या जो टेक्स्ट है उसको कैपिटल लेटर में ही खोजेगा। अगर आप इसको स्मॉल लेटर में कर देते हैं तो जो आपका टेक्स्ट है उसको स्मॉल लेटर में ही खोजेगा। इसको अगर आप हटा देंगे तो इसको दोनों खोजेगा, कैपिटल स्मॉल दोनों एक साथ खोजेगा। डायरेक्शन में अप और डाउन है। अप और डाउन मतलब अगर आप जो ये कीबोर्ड है जो खोजना चाहते हैं कीबोर्ड को, ये ऊपर की ओर से खोजना चाहते हैं तो अप क्लिक करेंगे। आप यहाँ नीचे से खोजना चालू करना चाहते हैं तो डाउन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी क्लिक करके आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब फाइंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे, जब जहाँ जहाँ पर कीबोर्ड लिखा होगा वहाँ पर हमारा जो कर्सर है वहाँ पर जाएगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड कैन नॉट फाइंड कीबोर्ड मतलब ये होता है जब जो आप ये सारा टेक्स्ट लिखे हैं उसमें आप कीबोर्ड खोजें, आप जब पूरा कीबोर्ड टेक्स्ट में खोज देगा उस पर आप कोई कीबोर्ड नहीं जाएगा तो आपको डायलॉग बाज देगा कि कैन नॉट फाइंड कीबोर्ड, मतलब जो आप अब इसके पास और कहीं कीबोर्ड लिखा हुआ नहीं है, ये ऐसा डायलॉग बाज देगा। इसका मतलब कि आप जो खोज देते हैं पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद आप इसको डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे। आप इसको भी क्लोज कर देंगे। फाइंड नेक्स्ट मतलब होता है कि जो अभी हम फाइंड खोज रहे थे, ये फाइंड का प्रयोग किए हैं उसी का मतलब एक तरह से यहाँ शॉर्टकट है। ये हम फाइंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा मतलब इसके पहले मैंने क्या खोजा था। देखिए कीबोर्ड खोजा था तो यहाँ कीबोर्ड के बारे में दे रहा है। फाइंड प्रीवियस, अब फाइंड प्रीवियस भी मैंने कीबोर्ड ही खोजा था तो भी देखिए कीबोर्ड ही देगा, इसका ऑप्शन ही होता है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये कंट्रोल जेड अंडू का, कॉपी का, पेस्ट का, ये सब कंट्रोल सी कंट्रोल भी एक कीबोर्ड का शॉर्टकट या कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो रिप्लेस, एडिट मेन्यू में रिप्लेस का मतलब होता है कि जैसे आप मान लीजिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड की जगह हम चाहते हैं कि कुछ और, मान लीजिए कीबोर्ड हम चाहते हैं माउस लिख दें तो आप टेक्स्ट में चाह रहे हैं कि जहाँ मतलब टेक्स्ट पूरे टेक्स्ट में जहाँ जहाँ पर कीबोर्ड हो वहाँ पर माउस आ जाए, लिखा जाए, तो आपको खोजने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसके लिए आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, एडिट मेन्यू में आएंगे वहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। रिप्लेस पर क्लिक करने से आप डॉक्यूमेंट में के अंदर जितना टेक्स्ट है यानी जितने कीबोर्ड है वो आपका माउस में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर पूछिए आप फाइंड वर्ड, मतलब फाइंड वर्ड आप जो टेक्स्ट में क्या लिखे हैं उसको क्या खोजना चाहते हैं। तो यहाँ फाइंड वर्ड में कीबोर्ड है, कीबोर्ड जो माउस करना चाहते हैं तो फाइंड वर्ड में कीबोर्ड लिखेंगे।
कीबोर्ड, कीबोर्ड लिखे। अब रिप्लेस विथ में मतलब अब ये पूछ रहा है कि जो हम कीबोर्ड है, कीबोर्ड में अब क्या लिखना चाहते हैं, तो हम माउस लिखना चाहते हैं। अब माउस लिख दिया हमने। अब देखिए कीबोर्ड जहाँ जहाँ होगा, यहाँ कीबोर्ड है, यहाँ कीबोर्ड है, मतलब जहाँ जहाँ भी यहाँ कीबोर्ड, जहाँ जहाँ कीबोर्ड होगा वो माउस में चेंज होगा। तो आप लोग ऊपर देखिएगा, अभी ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ भी देख सकते हैं, जहाँ भी मतलब कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आपको ये माउस में चेंज होगा। तो यहाँ कुछ सभी और सेटिंग है। मैच कैश पे मैंने पहले भी बता चुका। जब मैच कैश पर क्लिक करेंगे तो आपका स्मॉल लेटर अलग उसको मतलब बनेगा और कैपिटल लेटर अलग बनेगा। जिस तरह हम इसमें स्मॉल लेटर लिखेंगे तो स्मॉल लेटर को मतलब खोज को चेंज करेगा, कैपिटल लेटर को लिखेंगे तो कैपिटल लेटर ही खोज को चेंज करेगा, स्मॉल लेटर को छोड़ देगा। तो लेकिन मैच कैश को हटा देंगे तो आपके जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में पूरे चाहे स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर हो, उसको दोनों एक साथ चेंज कर देगा। फाइंड इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स का मतलब होता है कि आप जब फाइंड इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो वो जो आपका टेक्स्ट है ये एक एक खोजता जाएगा और सिलेक्ट होता जाएगा और उसको आप चेंज करना कर सकते हैं, और जो आप नहीं चेंज करना चाहते उसको स्किप कर सकते हैं। रिप्लेस, पहले जब वो खोज के दिखा देगा तो उस पर रिप्लेस पर जब क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। आर रिप्लेस, आप चाहते हैं कि हम एक ही बार क्लिक करें और मतलब पूरा जो टेक्स्ट है एक ही साथ चेंज होगा, तो आप आल रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो एक ही साथ पूरा वो चेंज होगा। कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमें रिप्लेस आप पर क्लिक करें ये पूरा चेंज होगा। देखिए माउस, यहाँ पर भी माउस आ गया, यहाँ पर भी माउस, यहाँ पर भी माउस, तो हर जगह माउस आ गया। आप नोट पैड में आएंगे, एडिट में आएंगे, सिलेक्ट आर का कंट्रोल साथ का जो कंट्रोल ए होता है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएंगे। जो टेक्स्ट हम लिखे हैं आप एक साथ पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं, एडिट मेन्यू में आएंगे, सिलेक्ट आर पर क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरा सिलेक्ट हुआ। आप सिलेक्ट होने वाला कट, कॉपी, पेस्ट, एडिट जो चाहे आप वो कर सकते हैं। और फिर एडिट मेन्यू में आएंगे, आपको यहाँ टाइम एंड डेट दे रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर का टाइम और डेट होगा यहाँ आपको शो कर देगा। तो आपका कंप्यूटर का टाइम डेट गलत होगा तो गलत शो करेगा, सही होगा सही होगा, सही शो कर देगा। तो देखिए एडिट में आएंगे, टाइम एंड डेट पर क्लिक करेंगे, टाइम एंड डेट इंटर हो गया। अब फॉर्मेट मेनू पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट मेनू वर्ड रैप का मतलब होता है जैसे आपको लिखना, जैसे मैंने यहाँ ये लिखा है, अगर वर्ड रैप टिक नहीं है तो क्या होगा, इसे एक मतलब एक लाइन में आ जाएगा, एक मतलब लाइन कंटिन्यू होता जाएगा, आपको दिखाया जब कुछ भी आप लिखेंगे। जैसे अब हम कुछ यहाँ लिख रहे हैं, जैसे हम कुछ यहाँ लिखेंगे तो ये कुछ यहाँ लिख रहे हैं हम, जब हम यहाँ कुछ लिखेंगे तो मतलब नीचे नहीं आएगा। देखिए अब कुछ भी हम लिख रहे हैं यहाँ नीचे नहीं आएगा, देखिए मतलब आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो इसको सही करने के लिए आप फॉर्मेट मेनू में आएंगे, वर्ड रैप पर क्लिक करेंगे तो सही होगा। जब तक टिक रहेगा तब तक आप काम करेगा, जब नहीं रहेगा तो मतलब सही हुआ है। तो आपको अगर कभी सेटिंग में छेड़छाड़ आता है तो यहाँ वर्ड रैप से सही कर रहे हैं। अब इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फॉन्ट का एक ऐसा डायलॉग बॉक्स दिया जाएगा। फॉन्ट में आप इसे फॉन्ट चेंज करना सकते हैं, मतलब ये जो आप लिख रहे हैं इसका मतलब स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कैसा लिखा है मतलब लिखा है आप देख सकते हैं। उसका सिंपल है कि यहाँ कैसा दिखाई देगा आप लिखेंगे, देखिए देख सकते हैं। यहाँ फॉन्ट जो आपको अच्छा लगा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे इटली पर क्लिक करेंगे तो तिरछा हो जाएगा, बोल्ड पर क्लिक करेंगे जो आपका जो लिखेंगे उसका वो गाढ़ा हो जाएगा। इटली बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो तिरछा बोल्ड दोनों हो जाएगा, आप दिखा दे रहा है फॉन्ट स्टाइल पर। यहाँ साइड पर क्लिक करेंगे जो आप लिखेंगे उसका टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा। देखिए तो इसको हम दोबारा फिर सही कर दे रहे हैं। रेगुलर पर क्लिक करें तो जो आपका मतलब सही है वो सही हो जाएगा फॉन्ट, और सही कर दिया हमने। अब व्यू ऑप्शन है, व्यू पर क्लिक करें। अब इसको जूम करना चाहते हैं तो अब जूम इन जूम आउट आप फिर करके रीस्टोर भी कर सकते हैं।
अब उसका व्यू पे फिर क्लिक करेंगे, स्टेटस बार है, स्टेटस बार जो है उसको हम जो स्टेटस बार है उसको हम हटा भी सकते हैं। देखिए अब यहाँ अब आपकी स्टेटस बार देखिए यहाँ से हट गया, सिर्फ अब टास्क बार दिखाई दे रहा है। फिर आपको उसको लाना है, स्टेटस क्लिक करेंगे, आपको देखिए स्टेटस बार सब आपका आ गया है। फिर हेल्थ, हेल्थ में आप किसी भी तरह के मतलब हेल्थ जानना चाहते हैं नोटपैड में, नोटपैड के बारे में और अधिक अब जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्थ के थ्रू आप उसमें अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो आपका जो नोटपैड है मैंने पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया, और आशा करते हैं कि आपको नोटपैड अच्छे से चलाना आ चुका है।